हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आप अपने पार्टनर के साथ अगर एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ बहुत सारा प्यार है, बहुत एक खूबसूरत रिश्ता है, तो आप ज़रूर चाहेंगे कि इस खूबसूरत रिश्ते को एक नया पड़ाव मिले। और हमेशा प्यार मोहब्बत में जो एक पड़ाव होता है, जो मंजिल होती है, वो होती है शादी। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि क्या आप दोनों की शादी हो पाएगी, या अगर शादी नहीं हो पाएगी तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं शादी में। जो भी कुछ निकल कर आएगा आपके सामने होगा। अच्छा, मैं ये भी देखूंगी कि अगर कुछ लोग जहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी होते हैं, या फिर ऐसे रिश्ते में होते हैं जहाँ पर शादी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो रिश्ता छोड़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उस रिश्ते में उनको वो सुकून मिलता है। तो उस रिश्ते में भी अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपका फ्यूचर कैसा रहेगा उस पार्टनर के साथ, वो भी मैं देखूँगी। यानी कि हर किसी के लिए ये रीडिंग है, जो भी अपने पार्टनर के लिए इसको देख रहा है, जो भी एक लव रिलेशनशिप में है, उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, पिकअप माइल्ड रीडिंग है। तो सबसे पहले आपका नाम अगर ए से लेकर एम के बीच में आता है तो पहली रीडिंग यानी कि पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पार्टनर का नेम इनिशियल भी निकालूंगी, कुछ और चीज़ें भी निकालूंगी, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में करती हूँ। कोशिश करती हूँ जितना चीज़ें आपको बता सकूँ ताकि आपको आप मैच कर सके, हमसे रेजोनेट हो सके। जितना रेजोनेट हो रहा है उसको ले लेना, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको इग्नोर कर देना, छोड़ देना। रीडिंग पॉजिटिव लगे तो उसको क्लेम ज़रूर करना। ठीक है, तो किसी भी रिश्ते में हो, कैसा भी रिश्ता है, आपके लिए ये रीडिंग है क्योंकि फ्यूचर में बताने वाली हूँ। अगर शादी हो सकती है तो शादी होगी या नहीं, यूनियन है या नहीं, जो भी है वो मैं आगे देखने वाली हूँ। सबसे पहले पाइल नंबर 1, जो मैंने बोला कि पाइल नंबर 1 अगर आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो पहली रीडिंग आपके लिए मैं कर रही हूँ। तो आपके पर्सन का नेम इनिशियल मैं निकालने जा रही हूँ, आपके पर्सन का नेम इनिशियल। ओके, पाइल नंबर 1 सबके लिए है रीडिंग। मैंने बोला अगर नेम इनिशियल आपके पर्सन का मैच करता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नेम इनिशियल मैच नहीं करता है तो भी आपके लिए रीडिंग है। ओके, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे पाइल नंबर 1 के लिए, उनके पार्टनर के लिए। सबसे पहले मुझे बताएं उनके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या हो सकता है जिनके लिए ये वीडियो है। 4 कार्ड में निकालूंगी। ठीक है, पहला अक्षर जो मुझे मिला है वो मिला है के। ठीक है, फर्स्ट नेम इनिशियल इज के। उसके बाद मुझे मिला है एक्स। आई डोंट नो एक्स से क्या नाम होता है, बट एक्स मिला है। नेक्स्ट मुझे मिला है आर। ठीक है, इसके बाद मुझे मिला है यू। एक्स और यू थोड़े से अनकॉमन मुझे लग रहे हैं तो मैं एक और निकाल लेती हूँ। एक और निकालिए, ई। थोड़े से कॉमन नहीं है नेम जो निकल कर आ रहे हैं, बट ये निकल कर आए हैं तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये 5 लेटर मुझे मिले हैं, एक्स, के, आर, यू एंड ई। ठीक है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल इनसे हो सकता है। अब मैं निकाल रही हूँ आपकी या आपकी पर्सन की जो है साइन, क्या ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, जिससे आप और ज़्यादा रेजोनेट कर पाए। देख लेते हैं क्या ज़ोडिएक साइन निकल कर आता है आपका या फिर आपके पर्सन का। ओके, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपकी या आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर, और उसके बाद मैं कुछ डेट्स, कुछ और चीज़ें भी निकालूंगी। मैं सोच रही हूँ पहले मैं डेट्स वगैरह निकाल लूँ ताकि और रेजोनेट कर पाएँ आप, उसके बाद फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँगी कि भाई शादी हो सकती है या नहीं और क्या हो सकता है। देख लेते हैं और कुछ देख लीजिएगा क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर।
कुछ लोगों का बर्थ डेट या आपका, आपके पार्टनर का, या कोई भी इम्पोर्टेंट डेट 19 नज़र आई है और इस मंथ में कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, या तो यूनियन हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है या कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच। ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट रहा है आप दोनों के लिए, ठीक है। 11 नंबर भी निकल कर आया है, तो 11 से क्या आप लोगों का रिश्ता है आपको देखना है। यस, मैं बोल रही हूँ अगस्त मंथ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस महीने या तो मिले हो कुछ लोग या फिर सेपरेशन मोड में गए हो, कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है आप दोनों के बीच। थर्सडे एक डे निकल कर आया है, थर्सडे वाले दिन कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। या तो थर्सडे बॉर्न हो सकते हो आप, आपका पार्टनर, या फिर थर्सडे वाले दिन आप लोग मिले हो, कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर थर्सडे, ठीक है। 82 यहाँ पर बॉर्न है कुछ लोग, 82 बॉर्न है यहाँ पर, 1982 बॉर्न है कुछ लोग, यहाँ पर अक्टूबर बॉर्न है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अक्टूबर बॉर्न मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा 52 इयर्स के भी हैं कोई लोग, 52 इयर्स के भी हैं यहाँ पर। एंड 5 नंबर, अब 5 नंबर और एक और नंबर निकल कर आया, मैंने कार्ड ज़्यादा निकाले, वो है 10। 5 और 10 ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आप दोनों के लिए। अब ये अगर मैच कर रहा है तो बहुत ध्यान से सुनना, नहीं भी कर रहा है तो भी पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग है। अब मैं निकाल रही हूँ टैरो में कि मेन मुझे फ्यूचर में क्या दिख रहा है। मैरिड, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप अच्छा होगा या नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो क्या यूनियन होगा या नहीं, अगर अभी यूनियन नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा है तो आगे चलेगा या नहीं, या फिर अनमैरिड हो तो क्या मैरिज की चांसेस हैं या नहीं। देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है उनके साथ उनका रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर क्या है। अपने पार्टनर पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, उनका नाम लीजिएगा मनी मन। देखते हैं पहला कार्ड क्या निकल कर आता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स नेगेटिव है पहला ही कार्ड, फिर भी देख लेते हैं और बहुत सारी कार्ड्स निकालेंगे, सारी चीज़ें। जजमेंट, ओके, सॉरी, इतना पावरफुल वो था कि मेरे हाथ से ही निकल गया। एस ऑफ कप्स आया था लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ही मेरे हाथ से गिर गया है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से उठूँगी नहीं, लेकिन मैं दूसरे डेक से इस कार्ड को निकाल कर मिक्स करके और फिर यहाँ पर लूँगी। अगर आना होगा फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ मैं एक्चुअली समझ पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। यूनिवर्स गाइड करे मुझे और बताएं क्या फ्यूचर हो सकता है इन लोगों का। पाइल नंबर 1 का 5 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1 खतरे की घंटी दिख रही है मुझे, मैं बता दूँ, रेड फ्लैग्स यहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है। हमेशा पॉजिटिव रीडिंग आए ज़रूरी नहीं है, सच्चाई आनी चाहिए, तो बिवेयर, ओके। क्वीन ऑफ कप्स कनेक्टेड कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1। हारोफंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द डेविल। एक कार्ड और निकालती हूँ, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर रिश्ता ख़त्म है, कुछ लोग हैं जहाँ पर ये रिश्ता ख़त्म है। क्यों ख़त्म है, इसका रीज़न ये है
कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो अपने पार्टनर पर, और फ्यूचर में भी यही स्थिति बनी रहने वाली है। अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को चेंज नहीं किया ना, कब्र में जाने की नौबत आ जाएगी। कब्र में जाना क्या होता है? ज़िंदा रहते हुए भी मरी की तरह रहना, लिटरली कब्र में जाना नहीं। ये पर्सन इतना डोमिनेट करेगा और इतना लड़ाई झगड़ा करेगा और मन की स्थिति को ऐसा कर देगा ना कि आप जिंदा मरना एक समान। शायद मैं आज बहुत ज़्यादा क्लियर बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी होता है। तो जहाँ आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि पार्टनर बोलने ही नहीं देता कुछ, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, इसलिए मैं आपको बिवेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में अचानक पार्टनर बदल जाएगा। आज नहीं कर रहा, ये आज भी कर रहा है, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ। इसलिए ध्यान रखिए, ये आपको बोलने नहीं देता। आप हाथ पैर जोड़ते रहते हो, मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मुझे प्लीज़ अनब्लॉक करो, प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दो, प्लीज़ 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 आप करते रहते हो। और प्लीज़ प्लीज़ में क्या करता है ये पर्सन? अपनी अपनी सुनाता है, चालाकियाँ करता है आपके साथ। क्यों? क्योंकि इसको आपकी दुखती रग पता है कि आप इमोशनल हो उसके लिए, उसके बिना गुजारा नहीं होता, रह नहीं पाते। अपने सारी बातें आपने शेयर कर दी हैं कि मैं तुम्हारे बिना तो जिंदा नहीं रह सकता। लड़का हो आप चाहे लड़की हो, और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसका फ़ायदा ही उठाया जाता है, आपको सुनाया जाता है, आपसे लड़ाई की जाती है। अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है आपके कि मैं क्या करूँ इस रिश्ते का। और ये फ्यूचर में भी होने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म होने की नौबत है। क्योंकि 2 केस हैं यहाँ पर, कुछ बहुत पॉजिटिव है, कुछ बहुत नेगेटिव है। दोनों केस बता रही हूँ जहाँ पर आपको मैंने बोला सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ये पार्टनर ऐसा करता है, बहुत ओवर डोमिनेट करता है, चालाकियाँ करता है, झूठ बोलता है, आपको कन्विंस कर लेता है, हर बार आपको ही रोना पड़ता है, आपको ही झुकना पड़ता है, तो खबरदार हो जाओ। इस पर उसकी गलती नहीं है, एक्चुअली वो तो जैसा है वैसा दिखा रहा है। आप ऐसे क्यों बन गए? आप इतना इमोशनली डिपेंडेंट क्यों बन गए? आप खुद से प्यार क्यों नहीं करते हैं जितना प्यार उससे करते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं सुधरे तो ये रिश्ता तो चला ही जाएगा, ये पार्टनर भी चला जाएगा, लेकिन खुद को भी कहीं ना कहीं खो दोगे, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। इसलिए समझदारी से काम लेना ज़रूरी है, सेल्फ लव करना ज़रूरी है। खुद से प्यार करोगे ये रिश्ता बचा रहेगा। क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है ये पर्सन, कमिटमेंट नहीं देता है। जब भी कमिटमेंट मांगते हो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि आप बात करना ही छोड़ देते हो, सोचते हो कि रहने दो, ऐसा ना हो कहीं छोड़ के ही चला जाए। क्लैरिटी नहीं है रिश्ते में, जल्दबाजी में रिश्ते में तो आ गए, लेकिन रिश्ते में जाना कहाँ है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और फ्यूचर में भी ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं देने वाला है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लैक मैजिक या मैं बोलूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ऑलरेडी मुझे नज़र आ रही है। और फ्यूचर में ये जो पार्टनर आज आपको रेड फ्लैग दिखा रहा है, चांसेस है कि ये पर्सन आपको छोड़कर दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। मैं बहुत क्लियर रीडिंग कर रही हूँ आज, जो मुझे समझ में आ रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है। जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है वही ले, ज़बरदस्ती ना ले, कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन ये पर्सन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं सिर्फ इसको फिजिकल अट्रैक्शन है आपके साथ, इसीलिए आपसे साथ जुड़ा है और भविष्य में भी जुड़ा रहना चाहेगा। लेकिन वो कनेक्शन नहीं है, और वो आपको कहीं ना कहीं फील भी होता है। लेकिन क्योंकि इमोशनली डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, कुछ कर नहीं पाते हो। जैसा ये बोलता है हाँ 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 करते रहते हो, क्योंकि डर लगता है कि मेरा रिश्ता ना टूट जाए, मेरा पर्सन ना चला जाए, और इस डर के चक्कर में अपने आप से दूर हो रहे हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी मुझे शादी दिख रही है। देखिए शादी की बात की थी मेन हमने, और मेन शादी के कार्ड्स हैं हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। फ्यूचर में शादी पॉसिबल है बहुत सारे लोगों की, लेकिन मैंने बोला कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको पहले बोली, इन चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन भी आएंगी। अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और जैसे ही स्टैंड लोगे, सेल्फ लव में आ जाओगे ना, सारी चीज़ें हट जाएंगी। आपका पार्टनर
आपका पार्टनर ये बन जाएगा और आप ये बन जाओगे। शायद मेरा कैमरा दूर है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने खुद पर काम किया तो आप डोमिनेट करने लग जाओगे। रिश्ता एक्चुअली डोमिनेट करने वाली बात नहीं है, डोमिनेट करने से नहीं रिश्ता बनता। बात सिर्फ इतनी होती है कि एक दूसरे में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तब जाके कोई रिश्ता खूबसूरत बनता है। जितना आप उनसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जितना आप कनेक्शन फील करते हैं, वो पर्सन भी वो कनेक्शन फील करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव में आए। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी पॉसिबल है, क्योंकि ये शादी के कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, बल्कि ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर इस रिश्ते का अंत भी पॉसिबल है। और अच्छा ही है, क्योंकि ये पार्टनर ठीक नहीं लग रहा मुझे। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपनी कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करते हैं इस पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा ही होगा, डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। ये तब तक होगा जब तक आप सहेंगे। जहाँ आपने स्टैंड लिया, चीज़ें बदल जाएंगी, तस्वीर बदल जाएगी, और फिर शादी भी पॉसिबल है, यूनियन भी पॉसिबल है, रिश्ता खूबसूरत भी बनेगा। बहुत लोगों के लिए शादी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, ये सारे माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो ये माइनर इवेंट्स होंगे, कुछ टाइम के लिए होंगे, लेकिन जैसे ही आपने इन चीज़ों से पार पा लिया, फाइनल डेस्टिनेशन मैरिज इस रिश्ते में मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 देख लेते हैं भाई, क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं कि पाइल नंबर 2, जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में है, उनके जो पार्टनर हैं उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स मैं निकालती हूँ। पहला कार्ड जो आया है ए, यानी कि आपके पार्टनर का जो नाम है वो है ए से, हो सकता है ऐसा इनिशियल आया है। यू से आया है, ठीक है, यू सेकेंड इनिशियल, नेम इनिशियल। इसके बाद है एच, यू के बाद है एच, देन है हमारे पास आई, और लास्ट हम निकालते हैं कि क्या है हमारे पास एफ। ठीक है, ए यू एच आई और एफ, ये 5 नेम इनिशियल हमें मिले हैं। तो अगर इस नेम इनिशियल से आपके पार्टनर का नाम आता है तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं निकाल लेती हूँ ज़ोडिएक साइन आपका या फिर आपके पार्टनर का, क्या हो सकता है ज़ोडिएक साइन। यूनिवर्स गाइड करें। अगेन मेरे पास यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न आया है, लेकिन मैं एक और निकाल रही हूँ क्योंकि अगेन वही कार्ड मुझे मिला है। लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस भी है यहाँ पर। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके या आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं क्या कुछ रेजोनेट हो सकता है इन फाइल नंबर 2 के लिए। 12 नंबर मुझे नज़र आ रहा है, 12 इम्पॉर्टेंट डेट, आपकी आपके पार्टनर का बर्थ डेट, एनिवर्सरी, इस डेट को कुछ खास हुआ था, कुछ तो है। 40 उम्र के लोग हैं यहाँ पर, 40 ईयर्स के लोग हैं यहाँ पर, कुछ 50 के भी हैं, 58 के भी हैं, सॉरी इतना लंबा 40 58, बट निकल के आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है, कोई डे आता है या नहीं, कोई मंथ आता है या नहीं, क्या निकल कर आता है आप दोनों की रीडिंग में। वेट, चलिए, और क्या निकल कर आता है इन लोगों के लिए। 10 मैं शायद बता चुकी हूँ, 10 नंबर, अगर नहीं बताया तो 10 नंबर है। कुछ लोग 44 इयर्स के हैं यहाँ पर। कुछ लोगों का मई में या तो बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है, या मई में आप मिले थे, कोई ख़ास मंथ है मई। ओके, यहाँ पर वेडनेसडे डे निकल कर आया है। वेडनेसडे को कुछ खास था या कुछ है, आई डोंट नो, बट निकल कर आया है। 35 इयर्स के हैं यहाँ पर कुछ लोग,
और एक लास्ट कार्ड 12, ठीक है 12। अब 12 देख लेना, अपने पार्टनर का बर्थडे है, आपका बर्थडे है, क्या है, हो सकता है मंथ हो दिसंबर, तो आपका बर्थडे हो, देख लेना कैसे मैच कर रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं भाई आप लोगों का फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2, उनका और उनके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या है, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, पाइल नंबर 1 के लिए जो मेन मैं ऑब्स्टिकल्स देख रही थी ना, वहाँ पर अगर प्रॉब्लम आएगी या शादी में या रिश्ते में, वो प्रॉब्लम आपके पार्टनर की थी। कोई यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं नज़र आया था कि हाँ कुछ दिक्कत है, हालांकि डेविल कार्ड था, लेकिन आपके पार्टनर की ही नेगेटिविटी मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही थी। अगर वो पर्सन इन्फ्लुएंस भी होगा तो उसकी खुद का भी दिमाग नेगेटिव है इस वजह से, तो वो मैं बताना भूल गई यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब पाइल नंबर 2 देख लेते हैं फ्यूचर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 3 ऑफ सॉर्ड्स। वाई 3 ऑफ सॉर्ड्स, इसकी क्या ज़रूरत थी भाई, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी हमको, दिल क्यों तोड़ना है हमको। 10 स्टार देख लेते हैं, और भी कार्ड्स देखेंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद ही हम कंक्लूजन पे आएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिनारियो जो मुझे नज़र आ रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, 6 of Wands, King of Cups, 10 of Cups यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक। मैं सोच रही थी शादी का तो कोई कार्ड नहीं है, बट 10 of Cups बॉटम ऑफ द डेक है, तो कुछ लोगों की शादी पॉसिबल है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो मुझे जो नज़र आ रहा है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन तो यहाँ भी नज़र आ रही है भाई। एक खूबसूरत सा रिश्ता जहाँ पर बहुत खूबसूरती है, बहुत प्यारा रिश्ता है, सब कुछ अच्छा है अभी के लिए। और अगर मैं बोलूँगी कि नहीं भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, तो भी आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, हार्ट ब्रेक मिल रहा है इस पार्टनर से, सॉरी बट मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, दिल दुखेगा, दिल टूटेगा, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ होगी। अब इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, इसका रीज़न क्या होगा। इसका रीज़न होगा आपकी खुद की सोच, बहुत छोटी बातों को बड़ा बनाना, बाल की खाल निकालना। वहाँ पर जो रीज़न था ना मेन, वहाँ पर ये था कि आप तो सही हो, आपका पार्टनर ही गड़बड़ है। यहाँ जो रीज़न नज़र आ रहा है ना कि पार्टनर ठीक है, पार्टनर सही है, लेकिन आप क्या करते हो, पार्टनर ने कुछ किया छोटा सा, उसका बड़ा हुआ बना देते हो। ये हो गया, ये कह दिया, ये कर दिया, रात में सो नहीं पा रहे हैं, दिमाग में घूम रहा है, चल रहा है, और ये फ्यूचर में करने वाले हो। अपने ही थॉट्स में फंस के रह जाओगे, असम्पशन असम्पशन असम्पशन। और जो इंसान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है उसको फिर कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर आप ये करने वाले हो, इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, शायद आज भी सोच रहे हो और आने वाले टाइम में भी ये करने वाले हो। इतनी नेगेटिविटी क्योंकि दिल टूटा है। एक्चुअली में मुझे जो नज़र आ रहा है ना वो ये कि ज़बरदस्ती अपना दिल तोड़ने पे लगे हो। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं रिश्ते में, लेकिन उसको हवा बना रहे हो, और यही चीज़ करने वाले हो, हवा बना दोगे किसी चीज़ को फ्यूचर में। हालांकि खुद को हील भी करोगे, क्योंकि देखो जीत तो मुझे इस रिश्ते में भी नज़र आ रही है। अगर आपने खुद को हील कर लिया फ्यूचर में इन चीज़ों से, ये जो नेगेटिविटी आपको मिल रही है, ये जो आज की नेगेटिविटी है, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो पा रही है तो अजम्पशंस कर रहे हो कि मेरा पार्टनर कहीं आएगा भी कि नहीं भी आएगा, कि क्या होगा, सोच सोच के और आने वाले टाइम में भी यही करने वाले हो। दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, अरे यार अभी तक बात ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस है, सो नहीं पा रही हूँ, टेंशन हो रहा है,
तो मैं बता रही हूँ, आप अपने आप को हील करोगे ना, जैसे खुद को हील करोगे ना, जैसे आप लोगों को आपके पार्टनर का कमिटमेंट मिलेगा, एक्शन लेगा आपका पार्टनर, प्यार उड़ेलेगा, प्यार जताएगा, यूनियन होगा एंड बहुत सारे केसेस में शादी भी पॉसिबल है। बस शर्त है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और फ्यूचर में ये करने वाले हो। तो मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा सोचो नहीं, सेल्फ लव यहाँ भी ज़रूरी है। खुद से प्यार करना, खुद की हीलिंग करना। पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर मैरिज की, लेकिन बहुत लोगों के लिए जो जहाँ मैरिज पॉसिबल नहीं है वहाँ भी ये रिश्ता बहुत स्टेबल रहने वाला है। रिश्ते में स्टेबिलिटी रहेगी, रिश्ते में प्यार रहेगा, रिश्ते में कमिटमेंट रहेगा एक दूसरे का साथ निभाने का। भले ही उसको शादी का टैग ना मिले, लेकिन रिश्ता ज़िंदगी भर का, ये चीज़ मुझे दिख रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा अजम्पशंस मत करो, सिर्फ खुद की हीलिंग पर काम करो, क्योंकि जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना वो कर लोगे, लेकिन अगर नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव को कैसे मैनिफेस्ट करोगे, रिश्ता कैसे ठीक करोगे। तो इन चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। शादी पॉसिबल है, नहीं तो रीयूनियन तो बिल्कुल इस केस में मुझे नज़र आ रहा है। तो ये आज की रीडिंग है। ओवरऑल मैं बोलूँगी कि हाँ, दोनों ही केसेस में रीयूनियन मुझे दिख रहा है, लेकिन पाइल नंबर 1 में मुझे कहीं कुछ लोगों के लिए जहाँ पर आज आपको फील हो रहा होगा कि पर्सन क्या कर रहा है, किसी और थर्ड पार्टी में चल रहा है, वहाँ पर मुझे फीलिंग ज़रूर आ रही है कि कुछ लोगों के लिए रिश्ता टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, फाइनली ख़राब हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।